वेलकम बैक। व्यूज इस सेशन के अंदर हम नोटिफिकेशंस फायरबेस नोटिफिकेशन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन की थी और फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसके अगेंस्ट हमने एंड्रॉयड की जो गूगल सर्विस डॉट जेसन की फाइल थी वो हमने डाउनलोड की थी और डाउनलोड करने के बाद हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ऐप के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दी थी और अपनी डिपेंडेंसीज को हमने सेटअप कर लिया था। इस सेशन के अंदर हमने देखना है कि हमने जो हमारे पास नोटिफिकेशंस हैं उसके अंदर कुछ मेथड्स जो हमें कहता है। एक वो कहता है कि अगर आपने अपने डिवाइस की रजिस्ट्रेशन टोकन वो एक्सेस करवाना है तो उसके लिए ये है कि आप एक क्लास क्रिएट करेंगे जो कि एक्सटेंड करी होगी फायरबेस इंस्टेंस आईडी सर्विस को और टोकन गेट करेगी और उसके अंदर एक मेथड होगा जो कि टोकन रिफ्रेश को परफॉर्म कर रहा होगा। उसके बाद उसने कहा है कि आपने इस सर्विस को मैनिफेस्ट फाइल में भी ऐड करना है, यानी ये जो सर्विस का जो टैग लगा हुआ है इसको आपने मैनिफेस्ट फाइल में ऐड करना है। और एक और उसने कहा ऑन टोकन रिफ्रेश कॉल बैक फायर्स व्हेन एवर अ न्यू टोकन इज जनरेटेड, और उसके लिए कुछ और मेथड्स आपने बनाने हैं जिसके अंदर टोकन जब आप नया नोटिफिकेशन पुश करें तो उसके लिए एक नया टोकन जनरेट हो रहा हो। ठीक है। और उसके बाद उसने कहा है कि जी फोर्थ पॉइंट में आपने ऑन मैसेज रिसीव यानी मैसेज हैंडलिंग करनी है। उसके अंदर आपने बताना है कि मैसेज नोटिफिकेशन जो जाएगा तो उसके अंदर उसका कौन कौन से लॉग जनरेट होंगे, एक उसकी बात होगी, और उसने जो जो जेसन से कम्युनिकेशन करनी है उसके बारे में सारा उसके अंदर लिखा होगा। और उसके बाद उसने कहा है कि जी आपने माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विस की एक और सर्विस वो मैनिफेस्ट के अंदर ऐड करवा देनी है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये होगा कि आप अपने कंसोल में जाएंगे और वहां पे अपना फर्स्ट मैसेज सेंड कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो नोटिफिकेशन के अंदर जो हमारा पैकेज नेम है वो पैकेज नेम हमारे पास ये है। तो मैंने क्या काम किया है, मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने ये मेथड्स इसके अंदर बना लिए हैं और ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की फाइल में क्या है, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन पुश हो रहे हैं और इसके अंदर ऐप का वो पैकेज नेम का इशू है, ये हम पैकेज नेम अभी चेंज कर लेते हैं। ये पैकेज नेम हमारे पास जो न्यू फाइल का ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस जगह पे। मेक श्योर जब आप इसको चेंज कर रहे हैं तो आपने भी पैकेज नेम चेंज कर लेना है। नोटिफिकेशंस डॉट ऐप, ये ऐप तक जाएगा। अब ये ऐप क्योंकि ऐप के फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग की फाइल है तो मेक श्योर आप पैकेज नेम के बाद आगे फोल्डर नेम भी लिखेंगे। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट वी हैव सर्विसेज और सर्विस के अंदर माई फायरबेस आईडी सर्विस, इसके अंदर आप पैकेज नेम यहाँ सर्विस तक इसको करेंगे और इसको भी अपना पैकेज नेम इसमें पेस्ट कर देंगे। देन आपके पास ऐप में एरर है यहाँ से इतना यहाँ तक, क्योंकि ऐप के अंदर कॉन्फ़िग की फाइल है, इतना हिस्सा आप मार्क करेंगे और यहाँ पैकेज नेम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने उसको येलो हाईलाइट किया हुआ, उसने कहा है कि दिस सर्विस इज नॉट रजिस्टर्ड इन द मैनिफेस्ट फाइल। तो वो हम देख लेते हैं कि हमने सर्विस को कैसे कॉपी पेस्ट करना है। ये हमारे पास हो गई। माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विस के अंदर भी सेम यही इशू है। आप यहाँ पे यहाँ तक कॉपी पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे और ये आपने मेन एक्टिविटी यहाँ तक आप ऐप के फाइल ये भी आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आपके पास एरर नहीं है, जस्ट हमारे पास ये है कि हमने माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को मैनिफेस्ट में ऐड नहीं किया हुआ। देन हमारे पास यूटिल का फोल्डर है, इसके अंदर नोटिफिकेशंस, और यहाँ पे भी हम इस तरह ही करेंगे। यूटिल तक का जो पैकेज नेम है उसके अंदर अपना पैकेज नेम पेस्ट कर देंगे। एक और एरर है तो मेक श्योर आपने भी लाइब्रेरीज खोल के यहाँ पे एरर को फाइंड आउट कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे एरर आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने चीज़ देखी थी कि नोटिफिकेशंस वो ऑन मैसेज रिसीव वगैरह के वो सारे कहाँ पे बने हुए हैं मेथड्स। एक तो ये है कि आपके पास ऑन टोकन रिफ्रेश यहाँ पे टोकन गेट होगा। ठीक है जी, ये सर्वर तक चला जाएगा और ये एक और एरर हमारे पास यूटिल्स तक रहेगा। यहाँ पे क्या है, ऑन मैसेज रिसीव्ड, ये उसका मेथड लिखा हुआ है जिसके अंदर हमारे पास लॉग्स वगैरह और चीजें, यानी जो आप अपनी नोटिफिकेशन की जो बॉडी लिखेंगे
ये उसको चेक करा होगा, उसमें से डाटा लेके आके उसको, यानी जो आपकी जेसन फाइल है उससे, उसके थ्रू वो डाटा कम्युनिकेशन करवाएगा। उसके थ्रू एक टोकन असाइन होगा, वो टोकन कम्युनिकेट करेगा, यानी वो आपकी जो गूगल क्लाउड सर्वर्स हैं वहां पे उस टोकन के बिहाफ के ऊपर कम्युनिकेशन चल रही होगी नोटिफिकेशंस की। तो ये बेसिकली मेथड जिस तरह मैंने रैंडमली कॉपी पेस्ट किए हैं। अब हमारा इसके अंदर आता है कि हमने नोटिफिकेशंस को इसमें फायरबेस के अंदर जो है ना, बेसिकली माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विस का इंस्टेंस जो है, उसको सर्विस का टैग, उसको हमने मैनिफेस्ट फाइल में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इधर आएंगे, सिंपली यहाँ से सर्विस का टैग कॉपी करेंगे, अपनी मैनिफेस्ट फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन का टैग है, इसके नीचे आके सर्विस का टैग कॉपी पेस्ट करेंगे, सॉरी यहाँ से कट करेंगे, और जो आपके एक्टिविटी है इस टैग के नीचे जहाँ पे एक्टिविटी का टैग क्लोज हो रहा है यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यानी मेक श्योर आप एप्लीकेशन के जो मेन टैग है इसके अंदर आ रहा हो। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये क्योंकि आपके पास जो माई फायरबेस जो आईडी सर्विस की फाइल है ये सर्विस के फोल्डर में है, तो आप यहाँ पे खाली जस्ट लिख देंगे सर्विस डॉट माई फायरबेस इंस्टेंस आईडी सर्विस। सिमिलरली आप कॉपी पेस्ट करेंगे सर्विस को, और इसी के नीचे एक और सर्विस पेस्ट कर देंगे और उसका नाम रख देंगे सेकंड वाला, सर्विस डॉट माई फायरबेस इंस्टेंस आईडी। मेरा ख्याल है मैसेजिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ से पैकेज नेम हमने चेंज कर दिया है, और .com एग्जाम्पल, नोटिफिकेशंस ऐप कॉन्फ़िग, ये भी सही है, ये आ गया नीचे मैसेजिंग सर्विस। एक आपके पास फायरबेस आईडी सर्विस की सर्विस फाइल है और एक आपके पास मैसेजिंग सर्विस की है। मेक श्योर आप ये दोनों सर्विसेज इसके अंदर इनरोल करवा देंगे। इनरोल करवाने के बाद क्या है, एक दफ़ा आप बिल्ड में जाएंगे और क्लीन प्रोजेक्ट कर लेंगे। उसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि हमने पिछले काफ़ी दफ़ा बिल्ड किया, तो उसमें अगर सिस्टम के अंदर कैशे है तो रीबिल्ड प्रोजेक्ट या क्लीन कैशे या क्लीन प्रोजेक्ट करने से क्या होगा, आपके सिस्टम में से जो आपके प्रोजेक्ट की फाइल है उसमें से कैशे रिमूव हो जाएगा। एक दफ़ा थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। हमने जस्ट एक मेन एक्टिविटी का सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया और हम अपने पास फायरबेस कंसोल में चले गए, वहां जाके लॉगिन किया, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया। उस नए प्रोजेक्ट के अंदर जो आपके पास वहाँ पे 3 सेक्शन थे, एंड्रॉयड और जो है ना वेब और आईफोन। तो हमने एंड्रॉयड के सेक्शन में जाके वहाँ पे उसके अंदर हमने अपनी ऐप का पैकेज नेम लिखा, और पैकेज नेम लिखने के बाद हमने उसके अंदर से गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल उसको फाइंड आउट किया, उसको उसको डाउनलोड करके हमने अपने प्रोजेक्ट के ऐप फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट कर लिया। ऐप फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट करने के बाद जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लाइव हुई, वहां पे कनेक्टिविटी हो गई, देन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आके आपके पास जो फायरबेस की मैसेजिंग क्लाउड मैसेजिंग सर्विस है उसके अंदर हमने उसको ओपन कर लिया और यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन पे चले गए। अब यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप टाइटल दे देंगे नोटिफिकेशन का, जो कि टॉप पे टाइटल आ जाएगा, उसका टेक्स्ट आ जाएगा, इमेज अगर आप देना चाहते हैं तो इमेज आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नेम ये ऑप्शनल है, और इसकी अगर आपने कोई फोटो वगैरह देनी है वो भी ऑप्शनल है, अगर आप ना दें तो उसमें कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास बिल्ड हो गया। सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं। इसमें एक और भी ऑप्शन आती है। मीनवाइल हम नोटिफिकेशन टाइप कर लेते हैं। सपोज मैं उसमें नोटिफिकेशन लिखता हूँ, क्लास रिमाइंडर, क्लास मेकअप क्लास will be on Saturday at 4 PM। अब आप ये देख लें कि यहाँ पे उसने जो उसका मॉकअप दिखाया है उसमें लिखा हुआ है क्लास रिमाइंडर, ये ऊपर टाइटल आ गया। नेक्स्ट उसने कहा है जो आपके पास टेक्स्ट है उसमें है मेकअप क्लास विल बी ऑन सैटरडे एट 4 PM। इमेज हमें नहीं चाहिए,
और नेम हमें नहीं चाहिए, हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे आके ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें वो कह रहा है कि आपने ऐप सेलेक्ट करनी है। एक प्रोजेक्ट के अंदर, ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट आउट कीजिएगा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एप्स क्रिएट की जा सकती हैं। एक अपनी सेपरेट एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें भी एप्लीकेशन क्रिएट की जा सकती है, लेकिन अगर आपने एक पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है तो उसको भी किसी एप्लीकेशन के साथ अटैच किया जा सकता है, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था। अब यहाँ पे ऐप वो हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे अब आपके पास दो एप्लीकेशन आ रही हैं, एक आईसीटी ट्रेनिंग्स के नाम से एप्लीकेशन है और एक वो जो कि हमने क्रिएट की थी, com.example.your name.notification, और इस ऐप का नाम था माई ऐप। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई और इसके अंदर ऐप भी देखनी है तो उसके ऊपर आप जाके वहां पे भी दो, यानी आप उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वाली एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, तो मैं यहाँ पे एक और एप्लीकेशन भी यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। अभी सपोज मेरे पास, मैंने पहले यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर दो थी एप्लीकेशन, एक आईसीटी ट्रेनिंग्स की, एक जो मैंने माई ऐप के नाम से क्रिएट की थी। तो मैं आईसीटी ट्रेनिंग्स के ऊपर भी सिलेक्ट करके उसको भी मैं भेज सकता हूँ। अगर मेरे पास और मल्टीपल मैंने इसके अंदर एप्लीकेशन क्रिएट की हैं तो मेरे पास एक और की ऑप्शन होगी। तो अगर एक एप्लीकेशन में मेरे पास सिर्फ मैंने दो क्रिएट्स की हुई हैं तो वो मेरे सिर्फ दो फील्ड्स दे रहा है। अब आप नेक्स्ट करेंगे, शेड्यूलिंग नाउ, कन्वर्सेशन वगैरह, इवेंट्स, नेक्स्ट कर दीजिएगा इसको। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन हैं, इसमें आप साउंड को अगर इनेबल करना चाहते हैं आप इनेबल कर दें। अब हम अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपने, क्योंकि आपकी जो फायरबेस है उस पर नेट रिक्वायर्ड है, तो उसने आपने नेट की परमिशंस भी दे दी। असिस्टेंट के अंदर हम जाएं तो हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है, वो कह रहा है डिपेंडेंसी सेटअप करेक्टली। और जो हमारे पास कनेक्शन विद फायरबेस था, ये हमने मैनुअली अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट किया था गूगल सर्विस डॉट जेसन की फाइल की मदद से। वो उसको यहाँ से कनेक्ट करने की परमिशन नहीं दे रहा था। जब बिल्डिंग हो रही है एप्लीकेशन की तो मेक श्योर आप किसी चीज को चेंज नहीं करेंगे, आप उसको स्मूथली रन होने देंगे। वंस इट फिनिश्ड, देन आप उसमें कोई चीज चेंज कर सकते हैं। जी, एप्लीकेशन हमारे पास बिल्ड हो गई। नोटिफिकेशन कीप स्टॉपिंग, यस, नहीं चल रहा है, वो किसी और वजह से, इशू की वजह से क्रिएट नोटिफिकेशंस चल रहे हैं। ठीक है, हमने अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर ली। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके हमने ना नोटिफिकेशन टाइप कर लिया था। यहाँ पे जस्ट आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे और इधर पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। जब आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो लिखा हुआ है द कैंपेन वाज सक्सेसफुली सेव्ड, और यहाँ पे क्लास रिमाइंडर के नाम से आपके पास नोटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा। ये देखें जी, नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया, क्लास रिमाइंडर, मेकअप क्लास विल बी ऑन सैटरडे एट 4 PM। ठीक है, एक नया नोटिफिकेशन बना के देख लेते हैं। न्यू एंड्रॉयड सेशन, न्यू एंड्रॉयड session will start from July 2021
नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट करेंगे। एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट की हुई है नेक्स्ट करेंगे। शेड्यूलिंग नेक्स्ट करेंगे। इवेंट्स को भी नेक्स्ट करेंगे। एडिशनल ऑप्शन में साउंड को इनेबल कर देंगे और रिव्यू पे क्लिक करेंगे। रिव्यू पे करने के बाद हम पब्लिश पे चले जाएंगे। आपको साउंड की आवाज़ आएगी नोटिफिकेशन की, इट मीन्स नोटिफिकेशन आ गया। ये नोटिफिकेशन की हमें साउंड आएगी। न्यू एंड्रॉयड सेशन, न्यू एंड्रॉयड सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 2021। बेसिकली ये सारा मेथड है जिसके अगेंस्ट हम, जिसको यूज करते हुए हम फायरबेस नोटिफिकेशंस को यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज से काफी टाइम पहले एक नोटिफिकेशन को पुश करने के लिए काफी सर्वर पे काफी कॉस्ट आया करती थी कि एक लाइव नोटिफिकेशन आपने पुश करना। तो हम गूगल फायरबेस मैसेजिंग, क्लाउड मैसेजिंग सर्विस को यूज करते हुए अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर एक लाइव पुश नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।